हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 13, जो अब न्यू बुक में चैप्टर 12 करके आ रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रखा है कि द सॉलिड इन द शेप ऑफ द कॉन स्टैंडिंग हेमिस्फेयर। एक कॉन है जो किसके ऊपर है? हेमिस्फेयर के ऊपर है। विद द बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कॉन का भी और हेमिस्फेयर का रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू द रेडियाई, ये रेडियस है वही उसी के इक्वल क्या है? हाइट, यानी कि रेडियाई, दोनों का रेडियाई इक्वल है और दोनों की हाइट इक्वल है। डिटरमाइन द, दोनों की हाइट इक्वल बोले तो कि जो रेडियाई है उसी के इक्वल क्या है? हाइट है। अब हाइट किसकी हमें दिखानी होती है? कॉन की दिखानी होती है। हेमिस्फेयर में हाइट नहीं होती, वो पाई आर स्क्वायर करके लिया जाता है हमें, या क्यूब करके लिया जाता है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द रेडियाई इन द टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म में हमें इसको निकालना होगा। तो हमें क्या क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया है कि एक तो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर किसके ऊपर है? कॉन के ऊपर हेमिस्फेयर, उसके ऊपर क्या है? कॉन है, और दोनों का रेडियस इक्वल है। और जो हाइट है, चाहे वो हेमिस्फेयर की बता रखी हो उसने या कॉन की बता रखी हो, वो इक्वल है किसके? रेडियाई के। अब हम पहले इसके डायग्राम से इसको समझेंगे। देखो इस तरीके का कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक क्या है? कॉन है। कॉन है, और ये जो कॉन की जो हाइट है वो किसके इक्वल है? रेडियाई के। और दोनों का, इन दोनों का रेडियाई क्या है? वो इक्वल है। तो आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है इसमें 1 सेंटीमीटर। आर इजिकस टू में, यानी कि रेडियस इजिकस टू में 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, ठीक है। और इसने ये भी कहा है कि ये जो हमें टर्म चाहिए वो किस में चाहिए? पाई की टर्म में चाहिए, यानी कि पाई को हमें नहीं खोलना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कॉन में हाइट की भी ज़रूरत होती है हमें। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारा क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो हमें देखना होगा कि हम इसमें कॉमन क्या लिख सकते हैं। तो एक चीज़ ये देखो, जैसे 2/3 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू में 1/3, मतलब इसमें से मैं 1/3 कॉमन ले सकती हूँ। तो भाई यहाँ से ना 1/3 कॉमन ले रही हूँ, पाई ले रही हूँ, और आर क्योंकि दोनों का इक्वल है, और आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। समझ में आया? मैं 2/3 में से क्या निकाल रही हूँ? 1/3 निकाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो 1/3 ये मैंने कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, और यहाँ पर क्या रहा? एच रहा, और यहाँ पर 2 और 3 आर है यहाँ पर, क्योंकि आर का क्यूब है। तो 2 और आर रह गया, प्लस में 2 और आर। देखो पाई मुझे खोलना नहीं है, क्योंकि पाई की टर्म में मुझे क्वेश्चन चाहिए। 1/3 इंटू में पाई, और आर हमारा क्या है? 1 का स्क्वायर है। हाइट भी हमारी क्या है? 1। 2 इंटू में आर हमारा क्या है? 1। 1/3, 1 तो है तो मल्टीप्लाई होकर ये पाई बचेगा यहाँ पर। पाई हम यहाँ पर लिख देते हैं, और 1 प्लस में 2, 2 1 दा 2, जैसे पाई 1 दा पाई हो गया, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया? 2 1 दा 2। प्लस करो 1/3 इंटू में पाई, और इंटू में 3 हो गया। 3 से इसको कैंसिल कर दो। कैसे? 1/3 इंटू में पाई, और 1 और प्लस में 2 कितने हो गए? 3, और 3 से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, और ये पाई की टर्म में हमारा आंसर आ गया। क्योंकि सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमसे कहा जाता है कि पाई की टर्म में, तब हम पाई यहाँ पर खोलते नहीं हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व।